नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 4 कमरा वाला बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक पूरा काम किया गया है, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप इस बनते हुए घर को देखिए। अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आप आइडिया ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा घर अपने लिए बनवाना चाहते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। कॉलम से लेकर बीम के बारे में पूरा आपको जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस घर को देखिए। इस बनते हुए घर से आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो बाहर से काम किया गया है इसके बारे में जान लीजिए। फिर हम लोग घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीक़े से इस घर को बनाया गया है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। इस घर के अगर साइज़ के बारे में बात कर ले, स्क्वायर फीट के बारे में बात कर ले, तो इस घर को 1500 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। और इस घर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम आपको देखने को नहीं मिलता है। साइड की तरफ कुछ इस तरीक़े से आपको बाहर की तरफ निकला हुआ छज्जा देखने को मिलता है। बॉक्स डिजाइन का यहाँ पे विंडो आपको देखने को मिलता है। यहाँ से इस घर के लिए मेन इंटरेस्ट है वो रखा गया है। ये इस घर के लिए किचन है, यहाँ पे पूजा रूम है, फिर वहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम है, मतलब गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में इस रूम को इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से अंदर में काम किया जा रहा है और कितना का खर्चा आया है। कॉलम के बारे में आप इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लगभग 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। इसलिए आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, जिसका साइज 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। उसके साथ ये प्लिंथ बीम आप देख पा रहे हैं। उसके साथ ये जो किचन में स्लैब का कास्टिंग किया जाता है उसका आप यहाँ पे स्लैब का काम देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर ये लिंटल बीम है। उसके बाद फिर छत के ढलाई के साथ में फ्लोर बीम का काम यहाँ पे किया गया है। सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास तक यहाँ पे छज्जा निकाला गया है। सपोर्ट के लिए कैंटिलीवर बीम यहाँ पे दिया गया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग के लिए अल्ट्रा वाइड एंगल ले लिया हूँ। चलते हैं जल्दी से देखते हैं किस तरीके से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको हॉल के साथ साथ यहाँ पे मिल जाता है डाइनिंग एरिया। इसके साथ साथ अगर लेफ्ट साइड का कंस्ट्रक्शन का बात कर ली जाए तो कॉर्नर पे आपको मिलता है मास्टर बेडरूम। फिर यहाँ पे मिलता है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम। उसके साथ यहाँ पे इस घर के लिए किचन का काम आप देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे किचन का स्लैब का काम किया गया है। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक्स्ट्रा 2 स्लैब लगाया गया है। किचन से संबंधित एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए यहाँ पे विंडो हो गया। वायरिंग के लिए जो पाइप का काम किया जाता है उसे आप देख पा रहे हैं कि पाइप को इस तरीक़े से दीवार को काटते हुए यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। पॉइंट के बारे में भी आप जान लीजिए किस तरीके से पॉइंट दिया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आता है, उसके साथ साथ लाइट के लिए वहाँ पे नज़र आता है पॉइंट। इसके साथ साथ इस घर के ऊपर में जो किचन के लिए काम देख पा रहे हैं उसके लिए भी 3 पॉइंट ऊपर में है वो दिया गया है। उसके साथ साथ 1 पॉइंट और वहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी दिया गया। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से मिक्सर ग्राइंडर वगैरह यूज़ करने के लिए इस तरीक़े से एक्स्ट्रा पॉइंट दिवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था किचन। यहाँ पे मिल गया दूसरा बेडरूम, वहाँ पे है मास्टर बेडरूम। यहाँ पे है आपका टॉयलेट और यहाँ पे है आपका बाथरूम। पहले इसको दिखा देता हूँ, फिर राइट साइड का कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताऊँगा। तो इस तरीक़े से किचन देख लिया आपने, ये पहला रूम आपने देख लिया। ये मास्टर बेडरूम, इसमें अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का काम भी किया जा रहा है। ये देखिए डबल विंडो के साथ में मास्टर बेडरूम का काम किया जा रहा है। साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो लगभग 14 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का ये रूम है। इसके साथ साथ इसी में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीक़े से अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का काम किया जा रहा है। लिंटल लेवल तक ही। उसके ऊपर में देखेंगे तो बॉक्स का काम है वो किया गया है, जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान है वो रख सकते हैं। तो इस तरीक़े से रूम के अंदर में ही अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये तो आपका कॉमन टॉयलेट और बाथरूम हो गया। राइट साइड के बारे में देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है पूजा रूम। ये पूजा रूम हो गया। यहाँ पे मिल जाता है इस घर के लिए तीसरा रूम। ये आपका हो गया चौथा रूम। और उसके साथ साथ इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको पीछे की तरफ ये आप इसे हॉल बोलिए या फिर डाइनिंग एरिया बोले, कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे रखा गया। उसके साथ साथ सबसे पीछे की तरफ इस घर के लिए आप देखेंगे तो सीढ़ी का काम है वो किया गया है बिल्कुल पीछे की तरफ। तो इस तरीके से 4 कमरा के साथ में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम के साथ में बनता हुआ ये घर है। जानेंगे कि टोटल कितना रुपये तक का खर्चा लगा, लेकिन एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इसका डिज़ाइनिंग है वो किया गया है। मेन इंट्रेंस जैसे ही आप आते हो घर में अंदर, आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया मिलेगा, एक कॉर्नर पे पूजा रूम मिलेगा। उसके साथ साथ 2 बेडरूम आपको इधर देखने को मिलता है। पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम।
उसके साथ उधर आपको किचन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे तीसरा बेडरूम और यहाँ पे चौथा बेडरूम के रूप में मास्टर बेडरूम का काम किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हॉल के एक साइड पे किचन और टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया गया है। और इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ खाली जगह, उसके पीछे में तरफ आपको इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसका काम किया गया है। बेहतरीन फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम भी किया गया है। आप देख पा रहे हैं 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिंटल बीम है, 7 फीट 10.5 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए जो छत है उसका काम किया गया है। कॉलम के बारे में आप देख लीजिए एक बार कि जो भी इस घर के लिए कॉलम का काम किया गया है वो 10 इंची बाय 10 इंची वाला ही है। अंदर में भी आप इस तरीक़ा से देख पा रहे हैं, वहाँ पे भी देख पा रहे हैं, उसके साथ साथ इस कॉलम में भी आप देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीक़े से कॉलम का काम यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ कॉलम में 12 mm का चार्जर सरे का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ अंदर का जो भी आप वाल देख पा रहे हैं पार्टीशन वाल के रूप में, वो सारा 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है। बाहर का जो सारा दीवार है वो 10 इंची के साथ में रखा गया है, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बात करेंगे कि इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है आपका। हालांकि 2025 में ही अगर आप घर बनाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और इस तरीके से अगर आप घर के लिए काम करवाना चाहते हैं तो आपको लगभग 14 लाख के आसपास तक में खर्चा आ सकता है। याद रहे ये 1500 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, लगभग 30 फीट बाई 50 फीट के आसपास तक का साइज़ में ये बनता हुआ घर है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हालांकि फर्श का भी बात कर ली जाए तो यहाँ पे कास्टिंग का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद में इस घर के लिए जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बिजली के लिए जो वायरिंग के लिए इस तरीके से पाइप का काम है वो किया गया। उसके बाद में फिर प्लास्टर किया जाएगा। उसके बाद में फिर जो नीचे का जो फर्श वगैरह बनाते हो आप तो उसमें आपको और एक्स्ट्रा खर्चा है वो लगने वाला है। तो कहाँ का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, आप प्लास्टर करवाएंगे वहाँ पे आपका खर्चा लगेगा। आप गेट ग्रिल चौखट वगैरह फिक्सिंग कराएंगे वहाँ पे खर्चा लगेगा। उसके बाद फिर आप कुछ फर्नीचर वर्क करवाते हैं किचन में फिर वहाँ लग सकता है। उसके साथ साथ ये जो आप वार्डरोब देख पा रहे हैं, वार्डरोब भी इस रूम के लिए दिया गया है। उसके साथ साथ जो बॉक्स दिया गया ऊपर में यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ फिर ये जो टॉयलेट बाथरूम है देखिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर में भी ये बॉक्स का काम है वो किया गया है। तो इसमें सारा जो आप फर्नीचर वर्क करवाएंगे उसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा है वो लगेगा। और इसके साथ साथ एक बात और आपको बता दूँ कि इस घर के लिए जो आने वाले दिन में काम किया जाएगा, इस घर को फिनिश किया जाएगा, फिर आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीक़ा से इस घर को कंप्लीट किया गया। तो अगर ऐसा ही है बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस घर से संबंधित और भी बहुत सारा अलग अलग साइज़ का घर आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।